Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Teacher BKJ. Students, आसाम सेवा बोर्ड का ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स साथ में क्लास 9 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स का बेनिफिट आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। बेनिफिट उठाने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट। का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। टैक्सी फेयर जो है, टैक्सी का भाड़ा जो है सिटी के अंदर में वो बताया गया है। क्या क्या बताया देखते हैं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर का द फेयर इज ₹8। जो पहला किलोमीटर का कितना रुपया है, ₹8 है बोला। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, तो हर डिस्टेंस का हर डिस्टेंस मतलब हर किलोमीटर का कितना, ₹5 करके है बोला। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एक्सेस, डिस्टेंस कवर को x मान लो और टोटल फेयर को y मान लो और एक लीनियर इक्वेशन बनाओ और उसका ग्राफ बनाओ पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। चलो, टोटल डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कवर क्या मान लिया हमने अपने, x मान लिया, ये x हो गया, x किलोमीटर। फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो पहला किलोमीटर का कितना रुपया लिया, ₹8। एंड फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर, सब्सिक्वेंट मतलब हर किलोमीटर का कितना। देखो, ये x -1 का मतलब होता है डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो 1 से 1 किलोमीटर का तो ₹8 है ना। 1 किलोमीटर तो ऑलरेडी हम लोग दे चुका है, तो इसको काट के 5-5 रुपये तो मिलेगा ना। हर किलोमीटर में 5-5 रुपये करके आएगा तो ना। तो इसमें टोटल से 1 किलोमीटर को माइनस करके और जितना फेयर है उसका साथ इंटू करेगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सब्सिक्वेंट फेयर मिल जाएगा, हर किलोमीटर का फेयर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल फेयर क्या लेने के लिए कहा है, ₹y करके लेने के लिए कहा है। अब इसका इक्वेशन बनाते हैं। देखो, सबसे पहला 1 किलोमीटर का हम लोग को फेयर तो यहाँ लिखना पड़ेगा, टोटल फेयर लिखेगा ना। 1 किलोमीटर का फेयर कितना है, ₹8 है, प्लस 1 किलोमीटर को ऑलरेडी दे चुका, तो टोटल डिस्टेंस माइनस 1 किलोमीटर, तो फेयर कितना है, ₹5। तो सब्सिक्वेंट किलोमीटर का कितना रुपया है, ₹5। तो इक्वल टू y क्या है, टोटल फेयर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 8 + 5 × x तो 5x हो गया, 5 × -1 तो -5 हो गया, इक्वल टू y। अब ये y को इस तरफ लेके आएंगे तो अरेंज करके रखते हैं। 5x ये प्लस y को इस तरफ लेके आएंगे तो -y प्लस 8 - 5 तो कितना होगा, 3। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। देखो बहुत ही ईजी है। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं। देखो, इस इक्वेशन में अगर x को हमने एक टेबल बना लो, x और y का। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट वन जितना दिया उसके लिए 2 कोऑर्डिनेट कर दो का बनाया हमने। इधर देखो, ये इक्वेशन में अगर हम x को हम 0 मान लेता है तो 5 × 0 -y + 3 हो जाएगा। तो 5 × 0 में 0 होगा, बचेगा क्या, -3 + 3। तो ये +3 को इस तरफ लेके जाएगा तो -3 में कर देगा y = 3। तो 5 को जब हम 0 माना तो y 3 मिला। ऐसे ही करके जब हम y को -2 माना तो हमको क्या मिला, -1 मिला ना। आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग प्लॉट करेंगे। ये एक्चुअली रफ वर्क करना पड़ेगा आपको। ये जो है ना, इतना पार्ट जो है, ये पार्ट जो साइड में करके रफ में करके ये टेबल जो है, इस टेबल के अंदर भी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे दिखा के और ग्राफ में प्लॉट करना है। अब देखो, यहाँ पे x एक्सिस बनाया और y एक्सिस बनाया। ठीक है, ये x है, ये y है। बनाने के टाइम अब ग्राफ में देखिएगा, देखो 0, जब x 0 है, ये 0 रहा तो y क्या है, 3, 1 2 3, यहाँ पे है y। ठीक है, और फिर बोला कि x -1 तो ये रहा, x -1 तो ये रहा। अब फिर क्या कहा, x में -1 किधर है, x में -1 इधर है, तो y में क्या है, -2 -1 -2 इधर है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट जो है जोड़ देंगे, लाइन खींच देंगे ऐसा करके। सी इधर लाइन खींचा है कि नहीं, ये ऐसा करके खींच दिया। अब इक्वेशन का नाम दे देना, सॉरी अब देखो, ये -1 इधर है और ये -2, पॉइंट इधर बन गया। ठीक है, अब ये दोनों लाइन को जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद में ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये 5x, ये इक्वेशन है। इस लाइन का इक्वेशन ये है, यहाँ पे लिखा है हमने 5x - y + 3 = 0।
इक्वल टू 0 है यही इक्वेशन है इधर। और फिर देखो बन गया ये लाइन ग्राफ के अंदर में बन गया, यही दिखाना था हम लोग को, दिखा दिया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बहुत इजी है, तुम लोग ट्राई करते रहो, हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, चॉइस दिया गया नीचे में, बिलो चूज द इक्वेशन, चूज करो इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन 4.6। देखो यहाँ पे इक्वेशन जो है 4.6 और 4.7 का फिगर का इक्वेशन 1 2 3 4 1 2 3 4 दिया है, चार दिया है ना। इसमें से ये ग्राफ जो नीचे में जो दिखा है, ये ग्राफ कौन सा इक्वेशन का ये पूछ रहा है। अब हम लोग को ये कौन सा इक्वेशन का है पूछ रहा है, तो हम लोग को इसको निकालना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन का है। ठीक है, अब बहुत ही ईजी है। अब देखो ये ग्राफ में मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, आप अपना किताब में देखो ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ में देखो 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है 4.6 का, फॉर फिगर 4.6 का। एक दिया -1 1, एक दिया 0 0, एक है 1 -1। ये तो हमने ऐसे लिख दिया है कि वहाँ से कॉपी करके टेक्स्ट बुक से। ठीक है, ऐसे ही करके ये पहला फिगर 1.6 का पहले फिगर 4.6 का देखते हैं। देखो पहले नंबर 1 में y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स वेरीफाई करेंगे ये सही है कि नहीं, ये इक्वेशन इसी ग्राफ का है कि नहीं देखना है। जब y इक्वल टू 6 है या y इक्वल टू एक्स है तो y ये x है ना, ये y हम लोग को पता है। पहले इसमें ये इसको डाल के देखना है। y में क्या है 1 और x में -1, देखो दोनों इक्वल है, नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता। नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 में क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 0। x में क्या है -1, y में +1। ठीक है, -1 +1 कट जाएगा तो 0, हाँ एक तो मिल गया हमको। अब दूसरा फिर ट्राई करके ये वाला ट्राई करेंगे अभी। x में 0, y में 0, ये भी 0 ही मिल गया, ये भी सही है। अब तीसरा वाला देखेगा, तीसरा वाला ये वाला है ना, तीसरा वाला ठीक है। अब तीसरा वाला ये वाला देखेगा, तीसरा वाला में x में 1 प्लस y में -1 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोल देगा तो 1 -1 हो जाएगा, कट जाएगा तो 0, हाँ ये भी सही है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सही है, इस ग्राफ का इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर अभी देखो फिगर 4.7। अब फिगर 4.7 का फिगर जो देखो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, ये 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें ये पुट कर करके देखेगा दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों इक्वल है। जो इक्वल होगा ये सब में इक्वल अगर हो जाता है तो इसका मतलब वो सही है। पहले वाला में देखा तो x इक्वल टू, पहले वाला में देखा तो y इक्वल टू x प्लस 2 है, y के वैल्यू y के वैल्यू 3 है, x का वैल्यू -1 है। ठीक है, और +2। अब 3 -1 + 2 तो क्या होगा 1 होगा, ये इक्वल नहीं है। फिर नंबर 2 देखेगा, नंबर 2 y इक्वल टू x -2 है, y का वैल्यू क्या है 3 है, x का वैल्यू क्या है -1 है और -2। अब -1 और -2 जोड़ दिया तो -3 और 3 आ गया, ये भी इक्वल नहीं है। फिर नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में y इक्वल टू -x + 2 है, y क्या है 3 इक्वल टू ये माइनस है, -x तो क्या है -1 + 2, तो -1 प्लस रहेगा 1 + 2 तो 3, ये इक्वल है, एक मिल गया हमको। दूसरा वाला में क्या है देखो, y में क्या है ना, x में क्या है वो देखना है। दूसरा वाला में देखो, दूसरा वाला में ये रहा y में हम ये वाला ले रहे, y में हम 0 y में ये वाला ले रहे, y में 0, फिर x में क्या है -2 और +2, -2 + 2 कट गया तो 0, ये भी सही है। फिर तीसरा वाला देखेगा, y में 2 लिया, ये 2 है, y में 2, ये 2 लिया, x में क्या है 0 है, -0 + 2, तो ये -0 को +2, 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब है ये इक्वेशन नंबर 3 जो है ये सही है। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। ये क्या कह रहा है देखो, कोई भी बॉडी पे जब काम किया जाता है, वर्क डन किया जाता है तो उस डिस्टेंस तो मिलेगा ही, डिस्टेंस ट्रैवल मिलता ही, तो डिस्टेंस ट्रैवल मिलता ही। जब वर्क डन करता है तो हम लोग को कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना ही पड़ता है। तो इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई किया है, कांस्टेंट फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है। और इसके आगे क्या कह रहा है देखो,
एक्सप्रेस दिस फॉर्म इन द इक्वेशन इनटू वेरिएबल ड्रॉ द ग्राफ। अब इसको ये जो अभी बताया गया है इसको एक्सप्रेस करने के लिए कहा है कि इक्वेशन में और फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स का यूनिट कितना दिया है 5 यूनिट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग ने क्या लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, और वर्क डन क्या मान लिया हम लोग ने, y मान लिया। तो कोई भी बॉडी पे जब वर्क डन करता है उसमें कांस्टेंट फोर्स तो अप्लाई होता ही है, कोई भी एक फोर्स तो अप्लाई होता ही है। तो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ है कितने यूनिट का, 5 यूनिट का अप्लाई हुआ। और क्या बताया गया क्वेश्चन में ये भी बताया है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये बताया गया है। तो वर्क डन क्या है, y है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्या है, डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन तो ऐसे होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना है, कोई भी कांस्टेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ में लगा देना है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट फोर्स कितना दिया है, 5 यूनिट। तो y इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है इसके साथ में कांस्टेंट फोर्स कितना डाल दिया, 5 यूनिट। तो इक्वल हो गया दोनों का। अब यहाँ से देखो एक इक्वेशन बन जाता है, बन गया ना। अब इसी इक्वेशन को लेके हम लोग को ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए देखो ये सब तो ये ग्राफ अलजेब्रिकली तो आप लोग को रफ में भी कर सकते हैं, इतना साइड का, ये वाला साइड का। और ये टेबल जो है अंदर में बना दीजिए। चलो मान लेते हैं इफ़ x इक्वल टू 1 मान लिया तो y इक्वल 5 इंटू 1 तो y 5 मिलेगा। जब x 1 तो y कितना 5। अब इफ़ x इक्वल टू -1, x को हमने -1 माना तो हमको क्या मिला, y इक्वल टू -5 मिल गया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। चलो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए ग्राफ बनाया x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, 1 2 3 x में डाल दिया, x डैश में -1 -2 -3 और y में 1 2 3 4 5, y डैश में 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ डाल दिया। ठीक है, अब देखो x में 1 है इधर, तो y में 5 इधर आता है, ये आ गया y में 5। अब फिर क्या कहा, x में -1 है तो y में -5, x में -1 है तो y में -5 यहाँ पे आ गया नीचे में। अब ये दोनों को जोड़ दिया नहीं, ये दोनों को लाइन बना लंबा करके बना दिया, जोड़ दिया, ये हो गया। ये इक्वेशन जो है y इक्वल टू 5x का लाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, फिर देखते हैं। आगे ये कह रहा है ऑल्सो रीड द ग्राफ को रीड करके यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल दिया है 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स। यहाँ से हम लोग को क्या निकालने के लिए कहा है, वर्क डन कितना है वो निकालने के लिए कहा है। अब इसको निकाल के देखते हैं। चलो देखो स्टूडेंट्स, y जो है हमने 11 तक ले लिया, इतना y जो है बहुत लंबा करके ले लिया। अब देखो कितना बताया था, 2 यूनिट बताया था। 2 यूनिट क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बताया था नंबर 1 में डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट दिया है। 2 यूनिट इधर है 1 2। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन सीधा खींचेगा जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को, जो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 5x का लाइन जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे पॉइंट बनेगा। यहाँ पे पॉइंट बना, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 10 में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो y से ऐसा करके 10 में आ रहा है। यहाँ पे 2 जो है x हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y। अब वर्क डन जो है, ये x का लाइन जो है ये अपना डिस्टेंस है, y की लाइन जो है वो वर्क डन है। अब देखो 2 जो है, 2 में से जब हम परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में कितना में मिला हमको, y में 10 में मिला। तो इसका मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल जब 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना है, 10 यूनिट। समझ गया ना। वैसे ही करके अब नंबर 2 में जब 0 यूनिट दिया है तो क्या करेगा, देखो यहाँ पे जब डिस्टेंस ट्रैवल 0 यूनिट दिया है, 0 यूनिट तो यहाँ पे होता है, x जो है 0 यूनिट यहाँ पे होता है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन भी तो 0 ही होगा ना। वर्क डन भी तो 0 है, काम ही कुछ नहीं होगा तो डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं करेगा तो काम ही कुछ नहीं हुआ ना। इसका मतलब यूनिट भी 0 ही होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप लोग के प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का 1, यमिनी एंड फतिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। यमिनी और फतिमा क्लास 9 का स्टूडेंट टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100, दोनों मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। रिलीफ फंड के लिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है 100 रुपया। ठीक है,
प्राइमरी से रिलीफ फंड के लिए, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, जहाँ जहाँ अर्थक्वेक है उन लोगों को मदद करने के लिए, ठीक है। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा, जो डाटा दिया गया है वो उसके हिसाब से एक लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए कहा है, ठीक है। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई करके मान लो कंट्रीब्यूशन को, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और ग्राफ बनाने के लिए कहा है। देखो यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 हमने मान लिया कि लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यमिनी बी रुपीज एक्स मान लिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा रुपीज वाई मान लिया, दोनों मान लिया। अब ये दोनों ने मिलके कंट्रीब्यूट किया है कितना रुपया, 100 रुपया, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया। अब ये इक्वेशन से हम लोग को एक टेबल बनाना है और उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाना है, ठीक है। ये तो रफ वर्क में कर सकता है, मगर ये टेबल जो है अंदर में रहना चाहिए। तो जब हम x को 50 मान लिया तो x तो क्या है 50 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो 100 से 50 माइनस करते हुए y का वैल्यू क्या मिलेगा 50, जब 50 माना तो 50, वैसे ही करके जब x को हम 60 माना तो y का वैल्यू हमको क्या मिला 40, y का वैल्यू हमको 40 मिला। अब ये चीज़ जो है हमको ग्राफ में दिखाना है, तो ये ग्राफ जो है आप लोग खुद कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ग्राफ कैसा बनाएगा आप लोग 1 2 3 4 मत बनाइए, यहाँ पे एक्स वाई बना लीजिए, बना लिया। अब यहाँ पे जो पॉइंट जो है यूनिट जो है आप कितना करके लेंगे 10 20 30 40 लेना है, तो 10 20 30 40 लेने से ठीक रहेगा। यहाँ पे लीजिए 10, यहाँ पे 20 ऐसा करके, यहाँ पे भी -10 -20 -30 ऐसे करके, ऊपर में 10 20 30 नीचे -10 20 -30 -40 ऐसा करके नीचे लेगा, तो उसके ऊपर में ये प्लॉट कर दीजिएगा, ठीक है, बराबर प्लॉट कर दीजिएगा एकदम सही तरीक़ा से, ओके। आप लोग जब ये ग्राफ बना लेगा, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 का जब ग्राफ बना लेगा, वो ग्राफ जो है उसका फ़ोटो खींच के आप लोग अपलोड कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ ये ग्राफ आप लोग ने कितने सही बनाया, देखना है। कल मैं ये दूँगा तो आप लोग अपलोड कीजिएगा कल, ठीक है। कल हो सके तो कल अपलोड कीजिएगा ये सब। थैंक यू।